लेट द पास्ट ब्यूरी इट्स डीड, लेट द पास्ट ब्यूरी इट्स डीड, गड़े मुर्दे ना उखाड़ो, यानी कि जो बात हो गई है उस बात को ना उभारो। आई एम भरत साहनी, वी विल लर्न टुडे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज थर्ड टेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो कार्य पूर्ण हो चुका होता है। इसका पहचान क्या है कि वाक्य यहाँ कहते हैं लेकिन वहाँ मुख्य क्रिया है, क्योंकि हर हिंदी के वाक्य में जो मुख्य क्रिया होती है अंत में ही होती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, यानी कि काम कंप्लीट होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, इसका मतलब मैंने खाना खा लिया, पेट भर गया, कंप्लीट हो गया है। तो ये हिंदी में पहचान है। इंग्लिश में क्या पहचान होता है? पास्ट एक्शन सिचुएशन, जो पास्ट का एक्शन होता है या सिचुएशन होता है दैट कंटिन्यू अप टू प्रेजेंट, वो पास्ट का जो एक्शन होता है, सिचुएशन होता है, अब भी रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने उसे देखा है, उसे देखा है मतलब अभी की बात नहीं हो रही, मैंने देखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट वैसे 90% तो यही सही हो जाता है जब आप कहते हैं वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं आते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ये सबसे खास होता है, हैव और हैज। तो जो हैव लगता है वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। प्लूरल सब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, जैसे आई, वी, यू, दे। और हैज जो लगता है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी कि ही, सी, इट। लेकिन जो सिंगुलर सब्जेक्ट है केवल इतने ही नहीं है, ही, सी, इट, इसके अलावा जो सिंगल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जो प्लूरल है यानी जो बहुत है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ ध्यान देना है कि हैव, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कभी भी हैव, हैज, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ हमें जरूरत जो पड़ेगी वर्ब के फॉर्म्स, हमें बहुत जरूरत पड़ेंगे, इसलिए वर्ब के फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए, या फिर जो तरीका है उसे समझने का समझ लेना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए उसने अपना हाथ काट लिया है, यानी कि काम भी परफेक्ट हो गया। हाथ काट लिया है तो काट लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी काटने जा रहा है तो काटेगा, कि काटता था, ऐसा कुछ नहीं है। काट लिया है यानी कि कंप्लीट कर लिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब किसने अपना हाथ काट लिया है तो सब्जेक्ट मिल गया आपको उसने, यानी कि ही। यहाँ सी भी लिख सकते हैं, उसने काट लिया है, पता नहीं चल रहा है कि वो पुरुष है कि स्त्री है, फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ सी भी लगा सकते हैं। उसने का अंग्रेजी ही होता है अथवा सी होता है। तो काट लिया है, ये सब्जेक्ट तो मिल गया। अब काट लिया है, या है, ई है, ए है, जब आपको पता चल गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब या तो हैव लगाएं या तो हैज लगाएं। तो यहाँ ही, सी, इट किसी का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हैज लगेगा। और जैसे ही हैज आप लगाते हैं वैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो काटना, कट माने होता है काटना, तो ही हैज कट, क्योंकि कट का जो तीनों फॉर्म होता है वो कट ही होता है। इसके पहले वर्ब के फॉर्म्स हमने थोड़ा सा बताया था, उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। हीज हैंड, हीज हैंड, ठीक है, समझ में आया। मैंने तुम्हें देखा है, यानी कि अभी की बात है लेकिन देख लिया है, यानी कि काम कंप्लीट हो गया है। तो मैंने तुम्हें देखा है, कौन कौन देखा है, तो पता चला मैंने, तो मैंने का अंग्रेजी हो गया आई। अब जब आई प्लूरल सब्जेक्ट हो जा रहा है और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ हैव का प्रयोग होगा, हैव। और जैसे ही आप हैव लगाएंगे तो हैव का थर्ड, जैसे ही आप हैव लगाएंगे तो मेन वर्ब का जो देखना है इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि लुक का लुक्ड हो जाएगा। आई हैव लुक्ड, और तुम्हें का अंग्रेजी हो जाएगा यू, आई हैव लुक्ड यू। समझ में आ रहा है। राधिका को उसका सुबह का नाश्ता मिल गया है। किसको मिल गया है? तो राधिका,
तो राधिका का अंग्रेजी हो जाएगा राधिका। राधिका, अब राधिका ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? राधिका तो एक ही है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। राधिका हैज, हैव माने मिलना होता है, तो हैव का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा हैड। तो राधिका हैज हैड। अब देखिए यहाँ हर लगेगा, क्योंकि राधिका फेमिनाइन जेंडर है और फेमिनाइन जेंडर के अकॉर्डिंग अपने के लिए हर लगेगा। तो राधिका हैज हैड हर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट माने होता है नाश्ता, सुबह का नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट। तो इस तरह के जब आ जाते हैं तो बच्चे थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं कि कैसे हैज और हैड एक साथ लग गया, चूंकि हैड पास्ट में लगता है, लेकिन यहाँ हैड का जो मीनिंग होता है हैड हैव होता है। हैव माने मिलना होता है, पास होना होता है, देखना होता है, मिलना होता है। तो हैव का हमने थर्ड फॉर्म यहाँ लगाया है मेन वर्ब के रूप में, ठीक है। सरकार ने अध्यादेश पास करने का निर्णय ले लिया है। कौन कौन निर्णय ले लिया है? सरकार ने, तो सरकार का हो जाएगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब देखिए सरकार जो है, सरकार तो एक ही होती है ना, सरकार में जो लोग होते हैं वो बहुत होते हैं, तो यहाँ सरकार सिंगुलर है, गवर्नमेंट सिंगुलर है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ हैज का प्रयोग होगा। तो गवर्नमेंट हैज। अब निर्णय लेना, डिसाइड माने होता है निर्णय लेना, डिसाइड। अब जब डिसाइड का हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ज़्यादा जो मेन वर्ब होते हैं थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, तो उसमें डी लगाया जाता है। अगर डी यहाँ ई है तो डी लगाया जाता है, अगर यहाँ ई नहीं है तो ई डी जोड़ करके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे लुक का लुक्ड हो जाएगा, फिनिश का फिनिश्ड हो जाएगा, तो इस तरह से ई डी लगा करके भी थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। यहाँ जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैज हो तब भी थर्ड फॉर्म, हैव हो तब भी थर्ड फॉर्म, और हैड हो तो भी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, क्या करने का? पास करने का। तो जब भी वर्ब में ना नी ने आ जाए और सेंटेंस में ज्यों का त्यों रहे, ना नी ने के रूप में रहे, तो इसको इन्फिनिटिव बना लेते हैं, यानी कि टू लगा लेते हैं इस वर्ब से पहले, टू पास हो जाएगा, टू पास। अब अध्यादेश, टू पास द बिल। ठीक है, क्लियर हो गया? इस पर ध्यान दीजिए, मैंने उसे देखा है, या मैंने उसे देख लिया है, या मैं उसे देख चुका हूं। तीनों का जो एक्सप्रेशन है एक ही है, तीनों का भाव यही है कि मैंने उसे देख लिया, काम कंप्लीट हो गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, निश्चित रूप से है। अब कौन देखा है? तो मैंने देखा है, तो मैंने का अंग्रेजी हो गया आई। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वह हैव लगेगा, हैव। और जैसे ही हैव लगेगा वैसे देखना का थर्ड फॉर्म लगेगा, यानी कि लुक्ड, और उसे का हो जाएगा हिम। दरअसल ये सेंटेंस मैं दोहरा रहा हूं क्योंकि उसी तरह का सेंटेंस यहां भी है। मैंने उसे कल देखा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने उसे पिछले दिन देखा है। तो जब किसी सेंटेंस में लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, इस तरह का पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब रहे और वह लिखा प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, तो भी उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत गलती होती है, कंपटीशन में यहीं से रिपीट करता है। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट पूछना होगा कंपटीशन में, आयोग जब भी पूछेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का यही सेंटेंस देगा, और वो ऐसे सेंटेंस देगा कि पिछले दिन, यानी कि लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, द अदर डे, एगो, इस तरह का पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब रहेगा और वो प्रेजेंट परफेक्ट में दे देगा, और आप देखेंगे कि आप गलत ही नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में आप अर्थ निकाल सकते हैं,
लेकिन जब ट्रांसलेशन करना होगा तो इसको पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। इसीलिए मैंने इसको लिखा और इसको लिखा, इसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन इसमें केवल कल है, इसमें पिछले दिन है और इसमें पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब नहीं है। कौन उसे कल देखा है, यानी कि मैंने, तो यहाँ आई हो गया, लेकिन यहाँ हैव हैज नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब है ना, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, यानी कि आई सॉ हिम स्टरडे, आई सॉ हिम स्टरडे, मैंने उसे कल देखा है। देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट में है, लेकिन अर्थ जो है प्रेजेंट परफेक्ट में निकल रहा है। मैंने उसे पिछले दिन देखा है, कौन देखा है, यानी कि आई, और चूंकि पिछले दिन दिया है ना, तो फिर भले ही प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया है, लेकिन आपको पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाना है, यानी कि हो जाएगा आई सॉ हिम लास्ट डे, आई सॉ हिम लास्ट डे। समझ में आ रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, इस तरह का सेंटेंस जो है, मैं 4 वर्ष से इस घर में हूँ, दरअसल इस जो सेंटेंस होता है मैं 4 वर्ष से इस घर में रह रहा हूँ, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि 4 वर्ष पहले से शुरू है और अब भी जारी है। लेकिन इसमें क्या है कि ये पास्ट से शुरू हो गया और ख़त्म भी हो गया और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जारी रहता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में ही, लेकिन जो टाइम होगा वह सिंस फार का प्रयोग किया जाएगा। जब निश्चित टाइम होगा तो सिंस का, और जब अनिश्चित टाइम होगा तो फार का प्रयोग करेंगे। और कब अनिश्चित टाइम होता है, कब निश्चित टाइम होता है, ये अगले टेंस में क्लियर होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ज़रूरत होता है। और जब भी कंपटीशन में पूछता है इसी सिंस फार का प्रयोग ही पूछता है, ये भी 100% सही है। मैं 4 वर्ष से इस घर में हूँ, घर में हूँ मतलब हूँ, अब रहूंगा कि नहीं रहूंगा ये फ्यूचर की बात है, लेकिन इस समय मैं 4 वर्ष से शुरू किया और इस समय हूं, तो ये परफेक्ट टेंस है, यानी कि हो जाएगा आई हैव, अब घर में हूं यानी कि रह रहा हूं, रहना, घर में हूं, आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस, अब कब से, 4 वर्ष से ना। तो जब समय अनिश्चित होता है तो फार का प्रयोग किया जाता है, जब निश्चित होता है तो से की अंग्रेजी सिंस प्रयोग किया जाता है। जब अनिश्चित हो तो फार और निश्चित हो तो सिंस। तो 4 वर्ष निश्चित नहीं है, 4 वर्ष कब शुरू हुआ, 1999 में शुरू हुआ कि सन 2000 में शुरू हुआ है, तो पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ फार हो जाएगा फार 4 ईयर्स। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कंपनी ने यह निर्णय लिया है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो न्यूज ब्रॉडकास्ट होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखे जाते हैं। कंपनी ने यह ब्रॉडकास्ट का समझ रहे हैं ना, जो हेडिंग होता है, जो हेडलाइन होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा जाता है। कंपनी ने यह निर्णय लिया है, कौन निर्णय लिया है, तो हो जाएगा कंपनी। अब कंपनी एक ही है, सिंगुलर है, क्योंकि कंपनी में बहुत लोग होते हैं ना, लेकिन कंपनी तो एक ही होती है, सिंगुलर होती है। यही कंपनियां रहता तो प्लूरल हो जाता। कंपनी हैज, निर्णय लेना का मतलब डिसाइड, तो डिसाइड का हो जाएगा थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, और यह का हो जाएगा इट, डिसाइडेड इट। देखिए मैंने उसे नहीं देखा या मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह घर छोड़ा। जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में पूछेगा उस पर थोड़ा सा अटैक ज़्यादा कीजिएगा, ध्यान ज़्यादा दीजिए। अटैक का मतलब हमला मत कीजिएगा, अटैक का मतलब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से पुटअप करता है, यहीं से एग्जाम में पूछता है। मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह घर छोड़ा। जब आप देखेंगे तो यह प्रेजेंट परफेक्ट में है और ये पास्ट इंडिफिनिट में है, तो सही आपने सोचा है। जब एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए, ऐसा एक कंडीशनल सेंटेंस का रूल है, ठीक है। अब मैंने उसे नहीं देखा है यानी कि आई हैव नॉट, देखना का सी भी कर सकते हैं, लुक भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सी लगेगा। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है जब से
जब से का मतलब हो गया सिंस, वह घर छोड़ा, यानी कि ही लेफ्ट, लिव माने छोड़ना, लिव माने छोड़ना, और लिव लेफ्ट होता है, पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। सिंस ही लेफ्ट द हाउस। दूसरा देखिए, जब से वह नौकरी पाया वह घर नहीं आया। तो मान के चलिए अगर दोनों पास्ट इंडिफिनिट में है, मतलब हिंदी में अगर दोनों पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसका सेंटेंस ध्यान दीजिएगा कि एक बात जो बनेगा, जो कंजक्शन से जुड़ा रहेगा वो पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा, और जो स्वतंत्र रहेगा यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज वो प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। जब से वह नौकरी पाया यानी कि सिंस ही गॉट सर्विस, सिंस ही गॉट सर्विस, वह घर नहीं आया, तो हो जाएगा ही हैज नॉट कम टू हाउस। तो इसको जो है ऐसा कहा जाता है ना भोजपुरी में कि इसको कोने कहीं गठिया लीजिए, इन सब चीज़ों को इसको गठिया लीजिए। और जो हमने बताया है कि पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आते हैं और वो पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट किया जाएगा, उसको ध्यान दीजिए। और निगेटिव सेंटेंस में जैसे वह मेरे घर नहीं आई है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो नेवर का जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो ईवर का प्रयोग हो जाता है। वह मेरे घर नहीं आई है, कौन नहीं आई है, यानी कि सी, वह नहीं आई है, तो सी हैज नॉट। ठीक है, जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा वो हैव हैज के बाद नॉट लग जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा। ही हैज़ नॉट कम, यहाँ देखिए कम को मैंने फर्स्ट फॉर्म में लिखा है ना, फर्स्ट फॉर्म में है ना, कम का फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होता है, कम केम कम। तो सी हैज़ नॉट कम टू माई हाउस, सी हैज़ नॉट कम टू माई हाउस, वो मेरे घर नहीं आई है। मैंने करीना को कभी नहीं देखा है, किसने नहीं देखा है, मैंने, तो हो जाएगा आई हैव। अब देखिए कभी नहीं का अंग्रेजी नॉट नहीं होता है, नेवर होता है। आई हैव नेवर, आई हैव नेवर, आई हैव नेवर लुक्ड, आई हैव नेवर लुक्ड करीना, करीना। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्या पहले रहेगा तो क्या की अंग्रेजी हैव या हैज पहले लगा देंगे। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा लुक का, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं भी बताते बताते जो है कभी कभी इधर से उधर बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती नहीं है लेकिन जानना चाहिए। जो लुक होता है यह ध्यान से देखने की बात है, ध्यान से देखना, लेकिन एक चीज़ और है, ध्यान से देखना का मतलब कुछ पल के लिए जो लगाया जाता है लुक लगाया जाता है। जैसे महाभारत आपने देखा होगा या सुना होगा, उसमें जब चिड़िया की आँख में निशाना लगाना होता है तो उस समय पांचों पांडव जो थे वो सभी लोग वहाँ पर सी कर रहे थे। सी का मतलब होता है देखना, लेकिन जो अर्जुन थे वो लुक कर रहे थे क्योंकि उनको केवल चिड़िया का आँख दिखाई दे रहा था। जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि बताओ युधिष्ठिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रहा, भीम ने भी कहा चिड़िया, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल आँख दिखाई दे रहा है। तो बाकी लोग सी कर रहे थे लेकिन अर्जुन लुक कर रहे थे। अब सी और लुक में क्या अंतर है, जब हम लुक करते हैं तो पर्टिकुलर एक चीज़ को देखते हैं और जब सी करते हैं तो बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है। जैसे कोई पिक्चर जब हम देखते हैं, तस्वीर देखते हैं तो लुक करते हैं, लेकिन जब कोई गांव देखते हैं, यहाँ से बैठे हुए दूर एक गांव है तो वहाँ सी हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। लुक मीन्स होता है ध्यान से देखना, सी मतलब होता है जनरली देखना,
सी माने मिलना भी होता है, ठीक है। सी माने छोड़ना भी होता है, लेकिन अलग अलग अर्थों में होता है। जब सी आप करेंगे तो विदाई करना, छोड़ना हो जाएगा, और जब सीइंग करेंगे तो मिलना हो जाएगा। एक होता है ग्लेयर। ग्लेयर माने भी होता है देखना, लेकिन ग्लेयर माने यहाँ घूरना होता है। खास करके जब कोई बढ़िया कपड़ा पहन के जा रहा है और आपके पास कपड़े ना हो तो वहाँ ग्लेयर हो जाएगा, ठीक है, घूरना। खास करके जब झगड़ा वगड़ा पटदारी में हुआ हो तब। तो ग्लेयर माने देखना या घूरना। एक गेज होता है। गेज माने होता है निहारना, बड़ी ध्यान से निहारना। जब आप गेज करते हैं ना किसी चीज़ को तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो गेज माने भी होगा देखना यानी कि निहारना, ठीक है। एक वॉच होता है। वॉच माने भी होता है देखना। तो वॉच का मतलब होता है कि इसको देखना वास्तव में नहीं होता है। वॉच मीन्स होता है देखभाल करना। जैसे वॉचमैन होता है ना, तो वॉचमैन यही करता है। वो जैसे आप घर पे वॉचमैन रखे हैं तो आपको आपके घर को देखता नहीं है, देखभाल करता है। लेकिन मूवी वूवी के लिए भी वॉच लगाया जाता है। तो ये है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं मुझसे भी लग जाता है, लुक की जगह सी की जगह लुक लग जाता है। तो आप क्लियर कर लीजिए इसे। क्या आपने भोजन किया है? देखिए, जब भी क्या पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं, तो फिर लगाते क्या है? जब भी क्या रहता है तो उस टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को सबसे पहले लगा देंगे तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा। अब यहाँ आपने भोजन किया, आपने का मतलब यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ हैव लगेगा, तो हो जाएगा हैव यू, ठीक है। भोजन किया है, भोजन करना का मतलब टेक होता है। हैव यू टेकन, हैव यू टेकन द फूड, क्या आपने भोजन लिया है? हैव यू टेकन द फूड। वह क्यों यहाँ आया है? तो जब, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, किधर, अगर ये सब बीच में है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है तो WS टाइप सेंटेंस जो हमने बनाया है वीडियो, उसको देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई। अब जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड लगता है इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा। अब हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ लगेगा हैव या हैज लगेगा, और वह के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। व्हाई हैज ही। अब आना का कम, कम का थर्ड फॉर्म लगेगा यानी कि कम ही होगा, कम हियर। हियर मतलब यहाँ। मेरा पेन किसने चुराया है? किसने यानी कि हु। हु माने कौन होता है, हु माने किसने होता है, हु माने किन्हें भी होता है। तो हु। अब देखिए, अब यहाँ मेरा पेन है ना सब्जेक्ट के रूप में, तो हु के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा यानी कि किसने चुराया है। अगर यही रहता किसने चुराया है तो हम यहाँ हु हैव लगा देते, लेकिन किसने चुराया है एक ही है तो हैज लगाएंगे। हु हैज स्टोलन, हु हैज स्टोलन माई पेन, हु हैज स्टोलन माई पेन, ठीक है। क्या उसने फिल्म नहीं देखा है? यह इंट्रोगेटिव और निगेटिव ये दोनों है। तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा हैज। क्यों हैज लगेगा? क्योंकि उसने है, उसने का अंग्रेजी ही लगेगा, तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ हैज लगेगा, हैज ही। अब देखिए फिल्म देखना, अब फिल्म देखना यहाँ वॉच लगेगा, ठीक है। वॉच्ड, हैज ही वॉच्ड, हैज ही, देखिए ये निगेटिव है ना तो यहाँ नॉट लगाना चाहिए था। हैज ही नॉट वॉच्ड फिल्म यानी कि हो जाएगा मूवी, मूवी। दैट इज क्लियर। हैज ही नॉट वॉच्ड मूवी। तो आपको समझ में आया होगा। कंपटीशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। थैंक यू।